बड़े बड़े प्रभावशालियों का प्रभाव खत्म करने में। अब बताइए कितने ही प्रभावशाली व्यक्तित्व तो इस समय जेल में पड़े हैं, कितना समय लगा होगा उनको अपना प्रभाव बनाने में। पर ये ऐसे हैं एक पल में प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं। इसलिए जो भी हमारे जीवन में प्रभाव हो इनका अनुग्रह मानते रहना चाहिए। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष माणो, भगवान की जो अनुकंपा है, जो कृपा है, जीव को उसकी समीक्षा करते रहना चाहिए कि भगवान जो कुछ कर रहे हैं हमारे अनुकूल कर रहे हैं और जो कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। एक बार अकबर अपने राज्य में बैठे थे और बैठे हुए वहीं चाकू से एक फल को काट रहे थे। फल को काटते हुए ये चाकू जो है अकबर की उंगली में लग गई और उंगली कट गई। और जैसे ही उंगली कटी तो बीरबल ताली बजा के नाचने लगे, अरे सरकार जो हुआ अच्छा हुआ, बड़ी कृपा हुई आप पर। अब अकबर जैसा राजा, उसने कहा एक तो हमारी उंगली कटी, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, तुम कह रहे हो जो हुआ अच्छा, जाओ इसे जेल में डाल दो। सैनिक आए और बीरबल को जेल में डाल दिया। अगले दिन अकबर का मन हुआ कि चलो शिकार खेलने चलते हैं। कुछ सैन्य शक्ति लेकर के जंगल गए और जाते हुए इतनी दूर निकल गए कि वापस आने का रास्ता ही भूल गए। तो उस जंगल में कुछ आतंकवादी रहते थे जिनके यहाँ बेटा हुआ था, तो उन्होंने कहा था हम नर बलि देंगे, आज ही मुहूर्त है, जो मिले से पकड़ लाओ। अब जंगल में बड़े बड़े डाकू, ये कहाँ का राजा है, कौन अकबर है। सेना सब इधर उधर खो गई, अकबर अकेले मिले, डाकू पकड़ के ले गए। महाराज ये एक ही पुरुष मिला है, बड़ा सुंदर है, इसी की बलि देना है आज। आप तो अकबर के पसीने पसीने, वो बहुत कहे कि हम यहाँ के राजा हैं, ये देंगे, वो एक ना सुने। वो नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए, तिलक चंदन माला, और जब वहाँ पे लिटाया जहाँ पे काटना था, तो जो काटने वाला था वो पहले शरीर को चेक करता है कि कोई ऐसा तो नहीं कि अंग भंग हो, तो माई जो है बलि को स्वीकार न करे। तो उसने कहा सरकार ये नर तो खंडित है, इसकी बलि स्वीकार नहीं की जाएगी। डाकुओं के सरदार ने कहा तो फिर इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। अब जब ये बात कही छोड़ दिया जाए तो बड़ी देर में श्वास वापस आई अकबर की। अब बार बार विचार कर रहा है कि बीरबल ने सही कहा था सरकार, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। जल्दी गए और जेल से बीरबल को निकाला। अरे बीरबल आज प्राण बच गए हमारे, तुमने सही कहा था कि जो हुआ तो अच्छा हुआ। पर एक बात समझ में नहीं आई है। बीरबल ने कहा क्या? बोले मेरी उंगली कटी, मैं कटने से बच गया, चलो मेरे साथ अच्छा हुआ, पर मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया तो तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? बीरबल ने कहा यही तो बात है, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं भी आपके साथ शिकार खेलने जाता, और जब मैं भी आपके साथ शिकार खेलने जाता तो आप तो खंडित थे तो बच गए, मैं तो पूरा पंडित था। तो भगवान की जो कृपा है वो तत्काल पता नहीं लगती कि हमारे साथ ये हुआ तो क्यों हुआ। उस समय तुम्हें बड़ी गुस्सा लगती, बड़ा क्रोध आता है, पर कहीं ना कहीं उसके पीछे भगवान का अनुग्रह छिपा हुआ। इसीलिए उनकी कृपा की समीक्षा जीव को हमेशा करते रहना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर ध्रुव जी राजा बने। धीरे धीरे उत्तानपाद महाराज अपने जीवन को भगवान में अर्पण किए। इनका भाई जो उत्तम है ऊधमी रहा, यक्षों ने मिलकर मार दिया। ध्रुव जी का भी विवाह हुआ, संतानें हुई। तब तक ये सब शासन करते हुए ध्रुव जी के 36,000 वर्ष पूरे हो गए। अब आप सोचेंगे जब 36,000 वर्ष शासन करने का इसे आशीर्वाद मिला तो इसकी उम्र कितनी रही होगी? तो ये कथा सतयुग की है, और सतयुग में मानव की उम्र होती थी 1,00,000 वर्ष। सतयुग गया, त्रेता आया तो एक शून्य हट गया, तो त्रेता में मानव की उम्र हुई 10,000 वर्ष। त्रेता गया, द्वापर आया तो एक शून्य और हट गया, तो मानव की उम्र हुई 1,000 वर्ष। और द्वापर गया, कलयुग आया तो एक शून्य और हट गया, तो मानव की उम्र हुई 100 वर्ष।
अब जैसे जैसे ये कलयुग की उम्र बढ़ रही है तो मानव की उम्र घट रही है, लंबाई घट रही है, सब कुछ मतलब धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है। आज ध्रुव जी का वो समय आया जिस समय से हम सब डरते हैं। काय से डरते हैं? बोले मरने से। इंसान के कंधों पर इंसान जा रहे थे, कफन में लिपटे हुए, कुछ अरमान जा रहे थे। जिन्हें मिली जिंदगी से बेवफाई, वो वफा की तलाश में शमशान जा रहे थे। जब व्यक्ति वहां ले जाया जाता है तो शुद्ध शुद्ध लिखा रहता है शमशान। कभी दिमाग लगाया है क्यों लिखा है? सम माने बराबर और शान माने रुतबा, प्रभाव। यहां हमारे अलग अलग प्रभाव हैं। बोले ये पंडित जी हैं, ये व्यास जी हैं, ये शिष्य जी हैं, ये सेठ जी हैं, चेला, अलग अलग प्रभाव, मास्टर साहब हैं। पर वो एक ऐसी जगह है वहां जाने के बाद सबके प्रभाव खत्म हो जाते हैं। वहां पे सम शान, सबकी वही स्थिति होना है। और उस समय जब कोई अपना मर जाता है तो घर वालों को इतना प्रेम उमड़ता है, भागेंगे लोग। कोई कहेगा घी लाओ, पूरे गांव का घी इकट्ठा करो, इनके ऊपर डालो। जब जी रहे थे तो अपने हाथ से एक चम्मच नहीं खिलाया होगा, अब मरने के बाद लगता है 10-20 टीन जो है डाल दें ऊपर से। वो तो जाने के बाद जो व्यक्ति जाता है उसकी महिमा समझ में आती है। आज मृत्यु देवता लेने के लिए आए। ध्रुव जी ने कहा हम तैयार हैं। मृत्यु देवता आए हैं, ध्रुव जी कहा हम तैयार हैं। बोले ऐसे नहीं, यहाँ मरना पड़ता है, जलाए जाओगे फिर। ध्रुव जी ने स्मरण किया, भगवान ने कहा था हम सशरीर जाएंगे, कैसे होगा? बोले आप जरा अपना सिर नीचे करिए। जैसे ही मृत्यु देवता ने सिर नीचे किया, मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा, यानी मृत्यु देवता के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ गए। नंद सुनंद विमान को चला रहे हैं और सशरीर ध्रुव जी महाराज गए। और आज भी ध्रुव तारे के रूप में हम सबको दर्शन दे रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार महाराज मनु महाराज के वंश में ध्रुव जी का चरित्र हमने श्रवण किया। अभी तो बहुत राजा हैं इस वंश में, बड़ी बड़ी कथाएं हैं। पर कथाएं भगवान की ऐसी हैं कि एक दिन कोई एक कथा का विस्तार कर दो तो समय संपन्न होने लगता है। इसलिए कई बार हमने देखा कि लोग 15 दिन की कथा कराते हैं, कई लोग 1 महीने कराते हैं। पर कराना कठिन नहीं है, पैसे की बात नहीं है, समय नहीं है लोगों के पास। इसीलिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधा करी गई। अब आइए हम दूसरे बेटे प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन हम लोग भाव से सुने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम। गाइए राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा। पीछे वाले भाई लोग भी गाओ राम 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 सीता 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 राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम सीता राम सीता राम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज सब आप लोग बड़े सुंदर दिख रहे हैं भाई। आज भगवान को जन्म है तो भगवान से मिलने के लिए सज धज करके ही जाना चाहिए। और जिनकी हम कथा सुन रहे हैं इन्हें श्रृंगार बहुत प्रिय है। जो जितना सज धज के रहेगा बड़े प्रसन्न होते हैं। ग्वारियों की संख्या तो कम दिखाई दे रही है पर गोपियों की नेक बाढ़ आई गई है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी आई हैं अपने ठाकुर को बधाई देने की ताई। आप सभी लोगों का सुभाष जी की तरफ से स्वागत है कि आप लोग आए हैं और भगवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए, प्रियव्रत जिसने जीवन में एक संकल्प अच्छा किया, अपने लिए तो हम बहुत करते हैं, जीते हैं, पर जीवन में कोई एक ऐसा संकल्प होना चाहिए जो जन कल्याण के लिए हो। परमात्मा यदि हमें आवश्यकता से ज्यादा धन वैभव दे तो किस लिए दिया है वो? बोले जिनके जीवन में अभाव है आप उनका सहयोग करिए। भाई हमें ज्यादा दे दिया, हमें जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा है लोगों के पास, तो अगर ऐसी ज्यादा वस्तु पदार्थ संपत्ति कुछ भी मिले तो जिनके जीवन में उन वस्तु पदार्थ का अभाव है हमें उसे देना चाहिए। ये परमात्मा ने हमें जिम्मेदारी दिया है, तभी हम मानव हैं। क्योंकि अपना अपना पेट भरना, तन सजाना और तन को स्वस्थ रखना ये जानवरों में भी है। मानव तो वह है किसी के काम जो उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो हम भगवान न बने इंसान बने रहें, भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। प्रियव्रत महाराज ने बहुत वर्षों तक साधना किया और एक दिन ध्यान लगा के देखा कि संसार के लोग अपनी आधी उम्र सोने में बर्बाद कर रहे हैं। विचार आया रात ही ना होने दूं तब, तो इन्होंने अपनी साधना से यज्ञ के द्वारा रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्याम इति एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और उस रथ को इस वसुंधरा के 7 चक्कर लगवाए। तो रथ के दौड़ने से वसुंधरा में 7 लकीरें बन गईं। उन लकीरों से हमारी इस पृथ्वी पर 7 द्वीप और 7 समुद्रों का निर्माण हुआ। इस सृष्टि प्रारंभ की कथाएं हैं। इनका विवाह हुआ और महाराज इनके यहाँ 10 बेटा हुए। 3 बेटा भगवान के साधक रहे और 7 पुत्रों को अलग अलग द्वीपों का राजा बनाया। इस कथा से आप क्या समझे? अभी अभी समुद्रों का निर्माण हुआ है। अब प्रियव्रत महाराज राजा हैं भारत के और 10 बेटों में से 7 बेटों को अलग अलग समुद्रों का शासक बनाया। इसका मतलब है सतयुग में प्रारंभ में संपूर्ण वसुंधरा में भारतीय शासन था, कुछ नहीं था, केवल भारत का ही शासन था। इनकी कुल परंपरा में आगे नाभि हुए और नाभि के हुए ऋषभदेव। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। ऋषभदेव भगवान का इतना प्रभाव है कि इंद्र तक इनसे ईर्ष्या रखते हैं। तो इंद्र ने इनके राज्य में बारिश करना बंद कर दिया। तो इन्होंने अपने प्रभाव से अपने राज्य में स्वयं बारिश करवाया। इंद्र को लगा ऐसे ही कौन है जो बिना मेरे आदेश के अपने राज्य में बारिश करा सकता है, तो उसे ध्यान लगाया।
और जब ध्यान लगाया तो पता लगा ये भगवान के अवतार हैं। तो बड़ा कष्ट हुआ, भगवान से हमने पैर मोड़ लिया। तो बात तभी बनेगी जब इनसे रिश्तेदारी हो जाए। तो इंद्र की एक बिटिया है जिसका नाम है जयंती। जयंती का विवाह ऋषभ देव भगवान से इंद्र ने किया। और बेटा जिसका नाम है जयंत, जो जयंत की लीला हम सुनते हैं हमारे चित्रकूट में हुई। कौआ बन के आया था परीक्षा लेने के लिए। तो इनके यहाँ 100 संतानें हुई, 100 बेटा, जिनमें भरतो ज्येष्ठा, बड़े बेटे का नाम भरत। इस भूमि का नाम पहले भारत नहीं था, इस भूमि का नाम पहले था अजनाभ खंड। क्या स्मरण रहेगा? ये मैं वो बातें बता रहा हूं तो शायद कोई न बताता हो। इस भूमि का नाम पहले अजनाभ खंड था, पर ऋषभ नंदन भरत के प्रभाव से इस भूमि का नाम भारतवर्ष हुआ। हम कहते हैं कि दुष्यंत नंदन भरत के नाम से इस भूमि का नाम भारत हुआ, कि कैकेयी नंदन के नाम से भूमि का नाम भारत हुआ। नहीं, ये तो कपोल कल्पनाएं हैं। वास्तविकता यह है कि ऋषभ नंदन भरत के नाम से इस अजनाभ खंड का नाम भारत भूमि हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और हमारा जो द्वीप है, हमारे द्वीप का क्या नाम है? किसे किसे पता? हाथ ऊपर करके बोलना। बहुत कमजोर स्टूडेंट आए हैं आज। गुड स्टूडेंट। हेलो महाराज, आप लोग को दिमाग से यहाँ निकल जाता है। अब जैसे हमारी मधु जी हैं, पंडित जी प्रतिदिन पूजा कराते हैं तो प्रतिदिन संकल्प कराते हैं, जम्बो द्वीपे। अब सबको याद आ गया ना? सबको पता है, लेकिन समझ में नहीं आता पंडित जी बोल के आ गए। भारतवर्षे भरत खंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते पुण्य प्रदेशे उत्तर प्रदेशे फतेहपुर जनपदे अमुक नाम ग्रामे किशुनपुर नाम ग्रामे यजमानस्य भवने स्वकीय ग्रहे। ये सब बड़ी उसमें सेंस होता है। कभी कोई पंडित जी से पूछ लिया करो, पंडित जी जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं हिंदी में समझाओ। अब हमारी भूमि का मतलब, हमारा जो द्वीप है इसका नाम जम्बू द्वीप क्यों है? इसका भी एक कारण है। हमारा जो समुद्र है, हमारे समुद्र में खारा पानी भरा है, और इस समुद्र के किनारे किनारे जामुन के बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं। जम्बू माने जामुन। जामुन को संस्कृत में कहते हैं जम्बू फल। आप लोग स्तुति करते हैं ना, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो गणपति को भी जामुन का फल बहुत प्रिय है। तो इस भूमि का नाम भारतवर्ष हुआ। ऋषभ देव ने बड़े बेटे को अपनी गद्दी पर बिठाया और सब कुछ छोड़ करके जंगल चले गए भगवान की आराधना के लिए। इधर भरत जी का भी विवाह हुआ, शासन बहुत अच्छा हुआ, संतानें हुई। और एक उम्र होने पर 50 के बाद लग जाता है 51। ये कुछ बता रहा है। ये क्या बता रहा है कि 50 के बाद यदि 1 लग गया है तो इसका मतलब ये बता रहा है कि 1 वो समय नहीं है कि आप घर छोड़ के अब जंगल में जाओ, आतंकवादी उठा ले जाएंगे, बच्चों से पैसा मांगेंगे। तो मन को ही 1 बनाना है। और 1 का मतलब ये भी होता है कि 1 बनो, नंबर 1, डुप्लीकेट नहीं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अथवा बन जाओ, अभी तक हम बिगड़े थे। कई बार आप देखेंगे कि बाबा जी की गोद में आकर के नाती बैठता है तो बड़े प्यार से छोटे छोटे कोमल कोमल हाथों से उनकी दाढ़ी पे ऐसे हाथ घुमाएगा, बाबा बाबा ओ बाबा। अब बाबा से बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो नाती कोई बाबा कहने वाला मिला। अब वो कहना कुछ और चाह रहा है, हम समझ नहीं पा रहे।
वो ये कह रहा है कि अब तो बाबा बन जा। तो जब तक बाबा जी को ये बात समझ में आती है कि अब हमें बाबा बनना चाहिए, तब तक बिटिया का बेटा आके गोद में बैठ जाता है। ना 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 ना, अभी ना बनना, ना ना, अगर तुम बाबा बन गए तो हमारा क्या होगा फिर। तो एक आपको योजना बता रहा है, दूसरा योजना को हटा रहा है। हर पहलू में, हर क्षण में, हर उसमें एक शिक्षा है, कहीं से भी हम ले लें। इसीलिए दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, जहां से कुछ प्राप्त हो जाए वो हमारा गुरु है। भरत जी ने बड़े बेटा सुमति को राज्य गद्दी पर बिठाया और सब कुछ छोड़ करके महाराज नेपाल पहुंचे, गंडकी नदी किनारे, जहां शालिग्राम भगवान का प्रादुर्भाव होता है, वहां गए और गंडकी नदी के किनारे कुटिया बनाई और संकल्प किया कि 24 घंटे में 18 घंटे भगवान का नाम गाना है। अब जैसे घर में हैं आप लोग, एक उम्र हो गई, बच्चे सब संभालने जैसे हो गए, तो आप प्रदर्शन मत करिए कि अब हम सब कुछ त्याग दिए, कर दिए। संसार में संसारी बन के रहिए, पर अंदर से धीरे धीरे वो त्याग अब आना चाहिए। किसी चीज से विशेष मोह ममता न रह जाए, ऐसा त्याग। तो 24 घंटे में 18 घंटे भगवान का नाम गाने का विचार बनाया। कर से कर्म करऊं नित नाना, और मन राखा हूं जहां कृपा निधाना। आज केवल मन परमात्मा में है। एक दिन सूर्य भगवान को जल दे रहे थे कि एक हिरणी जो गर्भ से थी, उसके पीछे शेर लगा हुआ था। शेर ने दहाड़ लगाई, हिरणी गंडकी नदी की छलांग लगाई तो उसका गर्भपात हो गया, हिरणी की मृत्यु हो गई। छोटा सा हिरणी का शिशु जल में बहता हुआ चला जा रहा है। भरत जी ने देखा, रे अब हम संत बने हैं तो संतों का काम है परोपकार करना। परोपकाराय सताम विभूतयः। तो भरत जी गए और छोटे से शिशु को उठा के ले आए। कितना प्यारा है। देखिए, छोटा शिशु चाहे जिसका हो वो बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि वो उस समय ब्रह्म का स्वरूप है। अब भरत जी आश्रम में रख लिए, तो जहां 18 घंटे माला जपते थे, अब 8 ही घंटे रह गए। 10 घंटे शिशु के लालन पालन में निकलने लगा। अब धीरे धीरे एक और बड़ा हुआ और मोह ममता बढ़ी, तो 5 ही घंटे रह गए। एक दिन समय ऐसा आया कि वो माला लेके बैठते तो हिरण का बच्चा आके गोद में बैठ जाता, सोई माला रख देते। अरे मुझे छोड़ करके इसका है कौन, और मैं इसका केयर नहीं करूंगा तो कौन इसका ध्यान देगा। तो देखिए, आए थे हरि भजन को, आगे बोली हो आप लोग, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी प्रश्न है। आज बहुत से हिरणों का समुदाय निकला, तो हिरण के बच्चे ने देखा कि हमारे सजातीय तो ये जा रहे हैं, हम कहाँ विजातीय के चक्कर में पड़े हैं, सोई उठ करके चला गया। अब भरत जी को इतना मोह हो गया था उस बच्चे से, इतना प्रेम, इतना लगाव, कि उसकी याद में दुबले पतले होने लगे, शरीर सूख गया। याद करते करते शरीर ही छूट गया महाराज। अब आप विचार करें, घर से सब कुछ छोड़ करके आए थे और यहां वही चक्कर में फिर से पड़ गए। तो जब हिरण की याद करते करते मरे, अंत समय में भी रहा मृग शावक का ध्यान। पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण जी ने बड़ी अच्छी बात कही अर्जुन से, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अर्जुन, जो मरते वक्त मेरा स्मरण करके मरता है, मैं उसे अपने धाम में बुलाता हूँ। अथवा जीव मरते वक्त उसके मन में जैसी भावनाएं होंगी, उसे अगला जन्म वैसा ही मिलेगा। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा बताई जाती है, जब कोई मरने लगता है तो घर वाले कहते हैं, पागल राम बोल।
अब उस समय राम नहीं निकलेगा, समस्या इस बात की, क्योंकि हम जो जीवन भर करते हैं वही उस समय स्मरण रहता है जो हम जीवन भर करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जागत सोवत शरण तिहारी, कुछ नहीं कर सकते हो तो सुबह जगो तो 2 मिनट अपने बिस्तर में ही बैठ जाओ, भगवान का स्मरण करो, उनका नाम लो, कोई नहाने धोने की अभी आवश्यकता नहीं है। और रात में जब सोने जाओ तो सोने के ठीक 2 मिनट पहले फिर भगवान का स्मरण करो, उनकी कृपा की समीक्षा करो, उनका नाम लो। ये अभ्यास बना रहेगा, और ये अभ्यास जब बना रहेगा, भगवान का स्मरण करके जब मरेंगे तो भगवान का नित्य धाम मिलेगा। अब ये हिरण बने, लेकिन साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमने एक नाम लिया है भगवान के यहाँ, नोट हो गया। मृग योनि में इन्हें स्मरण रहा कि मैं कैसे भारत का राजा रहा और मृग के मोह में फंस करके मृग बना। तो सभी हिरण हरी घास खाते और इस सूखे पत्ते खा करके हिरण योनि में ही भगवान का नाम लेते। एक दिन जंगल में आग लगी तो इनका इतना पक्का भरोसा भगवान के प्रति कि यदि मरना निश्चित नहीं है तो कोई मार नहीं सकता, कोई नहीं मार सकता है, तो मैं क्यों भागूं यहां से, और अगर मरना पक्का है तो कोई बचा नहीं सकता। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो कर सो, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए तो हो। जंगल में आग लगी, सब भग गए, ये नहीं भगे, इनका शरीर छूट गया। भगवान ने इन्हें एक अवसर और दिया। अब की बार ये आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। ये कथाएं हमें कुछ बताती हैं। शहरों में इस समय बड़ा फैशन चला है कुत्ते पालन करने का, कुत्ता पालन अभियान। बड़े बड़े वैभवशाली और विवेकवान घरों में हमने वीवीआईपी कुत्तों को देखा है। जब हम ऐसे घरों में जाते हैं तो कहते हैं हम धन्य हो गए जो यहाँ पधारे। अब उन घरों की स्थितियां यह हैं कि अपने बच्चों की पुट्टी उठाने में लेडीजों को शर्म आती है, उन्हें हगीज पहनाती हैं, फेंकती हैं, और कुत्ते की जगह जगह दिन भर बीन बीन करके उन्हें इकट्ठा करती रहती है। वाह, कुत्ते को रोटी देना शास्त्र में लिखा है, कुत्ते को रोटी देना चाहिए, लेकिन कुत्ते की दोस्ती कहाँ तक, बोले घर के बाहर तक। और जिन घरों में कुत्तों का आना जाना बराबर बाहर से लेकर बेडरूम तक रहता है, उस घर के पितर कभी तृप्त नहीं होते हैं और न कभी आशीर्वाद देते हैं। तो वैसे तो आप लोग ऐसा किए नहीं होंगे, पर किसी ने यदि गलती कर दिया है, कुत्ते पालने का शौक रखते हो, तो जहां से जहां कुत्ता गया हो उस जगह में कुत्ते को हटा करके वहां से वहां तक किसी अपनी देसी गाय को लेकर के यहाँ से वहां तक एक बार पूरे घर में चलवा दो तो सारा दोष हट जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब समझिए जो कुत्ते पाले हैं और उन्हीं की याद करते करते कहीं मर गए तब ना गड़बड़ा नहीं जाएगा। या तो आप अपनी सुरक्षा के लिए रखे हैं तो उसके लिए भवन से बाहर व्यवस्था करिए, है ना। आंगिरस गोत्री ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। ये अपनी मैया से दो, एक भैया एक बहन है और दूसरी मैया से 9 भैया और हैं। पिताजी पंडिताई कराते हैं, बचपन से ही इन्हें कहते हैं गायत्री मंत्र सीख ले, स्वस्ति वाचन सीख ले। ये याद तो सब कर लेते लेकिन सुनाते नहीं। क्यों? बोले अगर एक बार मैंने सुना दिया तो पिताजी के पास एक दिन में यदि 2 सत्यनारायण की कथा आएगी तो कहेंगे एक जगह तुम सुनाया हो। अरे हम भारतवर्ष के राजा रहे हैं, अब हमें चक्कर में नहीं पड़ना है। तो जब बार बार सिखाने के बाद भी नहीं सुनाया तो पिताजी ने एक दिन नाराज होकर कहा जड़ है क्या रे, तो नाम ही इनका हो गया जड़। तो पहले जन्म में सम्राट भरत, दूसरे जन्म में हिरण भरत और तीसरे जन्म में जड़ भरत। अन्य भाई और बहनों का विवाह हो गया। जब तक इनका विवाह होता माता पिता का शरीर छूट गया और भाइयों ने इनका विवाह होने ही नहीं दिया। भाई भी गजब के होते हैं, सोचते हैं इसको पागल सिद्ध कर दो, और इसको पागल जब सिद्ध कर देंगे तो लोग विवाह के लिए आएंगे नहीं।
और जब विवाह के लिए आएंगे नहीं तो इसके हिस्से की जो 40 बीघे जमीन है वो हमारी हो जाएगी। हाँ, सही की गलत? अब वो ये नहीं सोचता है ये 40 बीघे के चक्कर में भाई का फ्यूचर खराब किए दे रहे हो और तू भी मरेगा। एक बार एक व्यक्ति शहर में गया, बहुत गोल्ड जगह में एक प्लाट खरीदता है और जब प्लाट की रजिस्ट्री हो जाती है तो वहां पर खड़े होकर के बड़ी जोर से अट्टहास करता है, आज मैंने तुम्हें खरीद लिया जो बड़े बड़े सुरमा नहीं खरीद पाए। तो इसके अट्टहास करने पर पृथ्वी हंसी। वसुंधरा, इसने कहा आप क्यों हंस रही हो? वसुंधरा ने कहा तुम मुझे आज इस छोटे टुकड़े को खरीद के बड़ी जोर से हंस रहे हो कि मैंने तुम्हें खरीद लिया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, इससे पहले इस जगह को हजारों लोगों ने खरीदा है, खरीदने वाले मर गए और मैं आज भी वहीं हूँ, इसलिए इसका इतना अहंकार नहीं। अब जो भाभियां हैं इनकी अपने अपने पतियों को तो बढ़िया रात में दूध में बादाम घिस करके केसर डाल के दें, ये बेचारे एक एक हड्डी के हो रहे बादाम का दूध पीने के बाद भी। अब भरत जी को रात का बचा हुआ बासी भोजन, रड़ुआ समाज की यही दुर्दशा है। लेकिन उस बासी रोटी को भी इतने प्रेम से पाते, इतने प्रेम से पाते कि भरत जी एकदम तंदुरुस्त। क्यों? तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझा, राम भरोसे जो रहे पर्वत में हरिया। जिन्हें भगवान का भरोसा है, आश्रय है, वो कहीं भी स्वस्थ रहेगा। कई बार हम घर में तुलसी का कितना केयर करते हैं, सूख जाती है, और कई बार आप देखेंगे बाहर कोई पानी डालने वाला नहीं, तुलसी हरी भरी, क्योंकि उसे जो है हरि का भरोसा है, और हमें जो हमारे घर में तुलसी है उसे हमारा भरोसा है। हमने कभी अशुद्ध अवस्था में तुलसी को छू लिया तो सूख जाती है। कई बार ऐसे कपड़े हम डालते हैं ऐसी जगह जहाँ तुलसी लगी होती, कपड़ों का पानी गिर जाए तो सूख जाती है वो। तुलसी पवित्रता बहुत चाहती है, और घर में तुलसी सूखने और मुरझाने का सिर्फ एक कारण है कि यहाँ कहीं ना कहीं पवित्रता में कमी है। इस बात का स्मरण रखें। अगर मेरी बात का भरोसा न हो तो घर में अशुद्ध अवस्था चल रही हो, तुलसी जी को छू लीजिए आप, अगले दिन से वो मुरझा जाएगी। भाभियों ने कहा होगा कि भाई भरत से कोई काम कराओ, दिन भर पड़े पड़े खाता है, मोटा हो गया। भाइयों ने कहा बेटा भरत काम किया कर। बोले क्या काम करें? खेत में पानी लगवाया है तो देखना मेड़ न टूट जाए कि ये पानी पड़ोस के खेत में चला जाए। अब भरत जी ने विचार किया कि यदि ये काम मैंने आज अच्छे से कर दिया तो ये जीवन भर के लिए मेरे को इसी ड्यूटी में लगा दिया। हाँ, मैंने देखा है ऐसे कई लोग को जब विवाह होता है तो इतने भाव में रहते हैं, पहले ही नाइट में वो अपनी पत्नी से क्या कहेंगे, तुम्हें पता है हम दाल बना लेते हैं, हम रोटी बना लेते हैं, हम चाय बना लेते हैं, हम पोछा लगा लेते हैं, हम झाड़ू। पत्नी ने भी दिमाग लगाया, कहा अच्छा जरा सा करके दिखाइए। अब वो इतने भाव में है कि सब करके दिखा दिया, उसकी ड्यूटी बना दी लिया। अब जूझ रहा है जीवन भर, बर्तन पड़े हैं। तो कहने का मतलब इसी को तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज दी। तो भरत जी ने सोचा है फर्स्ट इंप्रेशन यदि दिखाए तो जीवन भर के लिए ड्यूटी बन जाएगी। सो क्या किया, जानबूझ करके खेत की मेड़ को तोड़ दिया, तो सारा पानी पड़ोस के खेत में। भाइयों ने कहा भरत पैसे से पानी लगवाया था बर्बाद करने के लिए? अरे जब मुझसे कुछ आता ही नहीं तो कराते क्यों? बोले चल ठीक है, तू खेत की रखवाली करना रात में जानवरों से। अब भरत जी रात्रि में बैठे हैं, उधर एक दस्यु सरगना रहता था जिसने माना था कि यदि बेटा होगा तो नर बलि दूंगा। बेटा हो गया, कोई नहीं मिला तो भरत जी को ही पकड़ के ले गए। आप लोग मेरी तरफ देखो, ये जो मैया आई हैं कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगी, या तो गांव की होंगी या तो कोई रिश्तेदार। अब मैं अगर गया यहाँ से तो फिर मैं तभी आता हूँ जब दोबारा वहाँ कथा होती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अच्छा ठीक है, मैं माना कि अच्छा नहीं लग रहा, पर ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। इन्हें देखो, प्रसाद देखो, बाद में मिलेगा। दिमाग लगाओ, हम कौन सी टाफी लेंगे लुटाई हुई, हम कौन सा रसगुल्ला लेंगे। पर नजर मंच की तरफ ही होना चाहिए। मैं सबको देख रहा हूँ। अब समझिए मुझे कितनी मेहनत पड़ रही होगी। आप 500 लोग अकेले मेरे को देख रहे हैं और मैं 500 लोगों को इधर से अकेले सबको देख रहा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज भरत जी को ले गए, नहलाया खिलाया पिलाया, अब वहां पर लाए जहां पर हलाल करना है। जैसे ही काटने लगे, भद्रकाली मैया की प्रतिमा बनी है, उन्होंने देखा ब्रह्मद्रोही ब्रह्म उपासक को मार रही हैं, तो उस प्रतिमा से साक्षात भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्म तेज से दग्ध हो काली अति अकुलाय, रूप भयंकर प्रकट कर बारंबार उठा। भरत जी ने सोचा अब की बार खाई तो खाई, आगे राम दुहाई, अब घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएं। बोले संसार बहुत बड़ा है। उन्मत्त होकर के मस्त होकर भरत जी मस्ती में चले जा रहे हैं। भगवान का मुख में नाम है, मस्तिष्क में दिव्य प्रकाश है। आहा हाँ, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं। देखिए हमारी महफिल में बैठकर देखो, हमारी महफिल में बैठकर देखो तो लगेगा जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अच्छा बताइए, जिंदगी खूबसूरत लग रही कि नहीं? अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने, दुनिया वालों को मनाने, दुनिया वालों को मनाने, दुनिया वालों को मनाने कि हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत। श्री हरि तालियों की सेवा करते हो जय हो। दिल था जिसमें मेरा बस गया है सांवरा, एक दिल था जिसमें मेरा बस गया है सांवरा, एक दिल था जिसमें मेरा बस गया है सांवरा, एक दिल था जिसमें मेरा बस गया है सांवरा। अब कहीं दिल को लगाने, अब कहीं दिल को लगाने कि हमें फुर्सत नहीं, अब कहीं दिल को लगाने
गिरी सरकार की जय हो। जो आंखें हैं हमारी मिल गई हैं श्याम से, ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई हैं श्याम से, ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई हैं श्याम से, ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई हैं श्याम से। अब कहीं आंखें मिलाने, अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं, अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं है, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत। श्री हरि जय हो। पीछे वाले भाई लोग राधे राधे। क्या बात है, जय हो। बेवफा दुनिया ये हमें पूछती है क्या हुआ, बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती है क्या हुआ, बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती है क्या हुआ, बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती है क्या हुआ। अब किसी को कुछ बताने, अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं।
हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भरत जी जा रहे हैं तो रास्ते में चलते चलते सिंधु सौवीर देश पहुंच गए, जहां का राजा रहुगण पालकी में सवार होकर सत्संग के लिए जा रहे थे। पालकी को 4 लोग पकड़ते हैं। एक भारवाहक की तबीयत बिगड़ गई तो राजा ने कहा जो रास्ते में मिले उसी को लगा लो, और तो कोई नहीं मिला। भरत जी महाराज मस्ती में जा रहे थे, सोई पालकी में लगा लिया। लेकिन भरत जी का एक नियम था कि जब वो चलते थे तो नीचे देख के चलते थे, हमारे पैरों के नीचे कोई जीव जंतु तो नहीं मर रहे। ये सूत्र है दृष्टिपूतम नसेद पादम, हमेशा दृष्टि नीचे करके देख के चलना चाहिए, हमारे पैरों के नीचे कोई जीव जंतु न मरे। दृष्टिपूतम नसेद पादम और वस्त्रपूतम पिबेत जलम, और जल को हमेशा स्वच्छ वस्त्र से छान करके ही पीना चाहिए। अब भरत जी पालकी लिए हैं, चींटी आई, उसे बचाने के लिए छलांग लगाए। अब जो व्यक्ति पालकी ढोने वाला उछल कूद करेगा तो जो अंदर बैठा है, भाई पालकी में थोड़ा सा ही तो डिस्पेंस रहता है, रहुगण को लगा होगा। कौन है ये? एक भारवाहक ने कहा ये नया नया आया है, यही उछल कूद कर रहा है। रहुगण ने कहा समझा दो किसकी पालकी है। अब की बार चले तो चींटी आई तो कूदे, चींट आया तो 2 बार कूद गए, सर ही फट गया। रहुगण ने कहा पालकी रोको, लाओ मेरी तलवार, अहम चिकित्साम दंडपाणी ही, अभी इसकी चिकित्सा करता हूं तलवार से। भरत जी वैसे देखिए ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन भरत जी ने विचार किया जब डाकू पकड़ के ले गए थे तो मैं मौन रहा, उसका परिणाम यह हुआ कि सभी आतंकवादी मारे गए। यहां भी यदि मौन रहता हूं तो ऐसा ना हो कि ये राजा मारा जाए। तो जहां बोलना अनुचित हो वहां मौन रहना उचित है, जहां बोलना अनुचित हो वहां मौन ही रहिए, और जहां बोलना अनिवार्य हो वहां कभी मौन न रहिए। आज भरत जी ने कहा राजन, आपने कहा है कि तलवार से मेरी चिकित्सा करेंगे, किसे मारेंगे आप? अगर मिट्टी को काट करके मिट्टी में मिला भी दें तो कोई अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो शरीर है यही मरता है, यही जन्म लेता है, आत्मा तो नित्य है। रहुगण सत्संगी रहे तो उनके मन में भाव आया ऐसी बातें यदि ये कर रहा है तो कोई साधारण नहीं हो सकता। तब तक शरीर में पड़ा हुआ एक जनेऊ दिखाई दिया, मैला कुचैला। रहुगण चरणों में गिर गए, सरकार मैं सूर्य से नहीं डरता, इंद्र के वज्र से नहीं डरता, यमराज के पास से नहीं डरता, मुझे सिर्फ ब्राह्मण से डर लगता है, कहीं मेरे द्वारा उनका अपराध न हो जाए। आप ब्राह्मण तो नहीं? बोले आपने ठीक पहचाना, हम ब्राह्मण। सरकार आपने बात कही है कि ये शरीर मरता है, आत्मा नित्य है, बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योम दाह्योम क्लेद्यो शोष्य एव च। इस आत्मा को न तलवार काट सकती, न अग्नि जला सकती, न वायु उड़ा सकती, न जल बहा सकती, ऐसी आत्मा। ये शरीर ही नष्ट होता है, उस तरह जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे हमारे आपके कपड़े बहुत पुराने हो जाते हैं तो उन्हें हम बदल देते हैं, नए कपड़े लाते हैं, वैसे ही ये आत्मा देखती है कि शरीर पुराना हो गया है तो सोचती इसको बदल दिया जाए।
तो शरीर को छोड़ करके आत्मा एक नए शरीर की खोज में निकल जाती है। आपने कई बार देखा होगा, जो बहुत धन वाले होते हैं, जिन्हें श्रीमंत कहते हैं, जिनके यहाँ लक्ष्मी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, तो या तो उनके यहाँ संतानें होती ही नहीं हैं, और संतान होगी भी तो कह दीजिए एकाध बिटिया हो बस। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो बहुत धनवान हैं, बड़े बड़े सेठ जी लोग, उनके यहाँ प्रायः संतानों का अभाव होता है। क्या कारण है उसका? कारण सिर्फ एक है कि जिस समय ब्रह्मा जी देखते हैं हमारे खजाने में कि कोई ऐसा पुण्यात्मा चाहिए जो ऐसे महान धनी के यहाँ भेजूं, तो जब देखते हैं खजाने में कोई ऐसा पुण्यात्मा है ही नहीं कि इसको जो है ऐसे महान धनी के पास भेज दूं, तो वहां संतान में ब्रेक लग जाता है। खजाने में कोई है ही नहीं है। इसलिए आप देखते हैं एक ही नक्षत्र मुहूर्त पे पैदा होने वाले दो बालक, एक करोड़पति के यहाँ पैदा हो जाता है, एक ऐसी जगह पैदा होता है जहां रोटी नहीं है। तो ये विधाता देखते हैं कि हम जिसको भेज रहे हैं इस घर में, क्या उस घर में जाने योग्य है। तो जब देखते हैं कि ये जितने आत्माएं पड़ी हैं, ऐसे महान व्यक्ति के यहाँ जाने लायक इनने पुण्य नहीं किया है, इसीलिए प्रायः बड़े बड़े लोगों के यहाँ संतानों का अभाव रहता है। भाई कोई इतना पुण्यात्मा हो जो उस घर में जाते ही एकदम राजमहल मिल जाए, सोनी चांदी के बर्तन में खाए, तो इतना पुण्य तो चाहिए, तो नहीं होता। आज भरत जी ने कहा, राजन आत्मा शरीरवत है, आत्मा आकाशवत है। आकाश में आप कितने भी पत्थर मारो, तीर चलाओ, बाण चलाओ, गोलियां मारो, आकाश को नहीं लगता है। उसी प्रकार से ये आत्मा है। रहुगण को दिव्य ज्ञान हुआ, वो महाराज वहीं से राजपाट अपने बेटे को देकर जंगल में भगवान नाम गाते हुए भगवान में अपने जीवन को अर्पण किया। और इस तीसरे जन्म में भरत जी ने भी भगवत स्मरण करते हुए अपने जीवन को भगवान के नित्य धाम में पधरा दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप लोग थके तो नहीं हो? आनंद आ रहा है ना? क्योंकि आप लोगों के आनंद से ही आनंद है। आप लोगों से मुझे ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किस बात की? बोले आप लोग प्रसन्नता पूर्वक जब सुनते हैं तो मुझे लगता है खूब सुनाया जाएगा। यहाँ के कथाक्रम के बाद अब भारत भूमि का वर्णन है। हम लोग कहाँ के निवासी हैं? भारत भूमि के। भारत में जन्म लेना अपने आप में एक गौरव है। इस भूमि में जन्म लेने के लिए देवता तक तरसते हैं। भागवत जी में लिखा है, अहो अमीशां किमकारि शोभनम प्रसन्न एषां सुदुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं न सुभारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकास्प्रहाहिनः। देवता कहते हैं अहो, आश्चर्य है, भारतवर्ष में जिन लोगों ने जन्म लिया है आखिर कौन सा पुण्य किया है कि इन्हें भारत भूमि में जन्म मिला है। क्योंकि भारत ही एक ऐसी भूमि है जिसे कर्म भूमि कहा जाता है। यहाँ कर्म की महिमा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये कर्म भूमि है। इसी भूमि में बड़े बड़े संत महापुरुष और देवता तक अवतार लेते हैं। आपने विचार किया है कभी कि पूर्ण ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। हम जहाँ पे बैठे हैं यहाँ से नीचे 7 भुवन, अतल वितल सुतल रसातल महातल तलातल पाताल, और जहाँ बैठे हैं यहाँ से ऊपर 7 भुवन, भूर भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यलोक। तो सत्यलोक भगवान का शीर्ष भाग है और पाताल भगवान के तलवे हैं। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, ये भुजाएं ही, ये दिशाएं ही भगवान की भुजाएं हैं। तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड ये वसुंधरा भगवान का है, तो फिर भगवान का अवतार भारत भूमि में ही क्यों? ये प्रश्न।
उसका एक ही कारण है, आचार्य परंपराओं से जितना प्राप्त हुआ, कि देखिए कभी कभी शरीर में किसी व्यक्ति के ऐसा कोई घाव हो जाए या फोड़ा हो जाए तो पहले तो डॉक्टर चिकित्सा करता है, और जब चिकित्सा नहीं कर पाता तो कहता है भैया ऐसा करिए, यहाँ से आपका यह हाथ काटना पड़ेगा, अगर इतना कटवा दिया तो पूरा शरीर चलता रहेगा, और अगर इसको नहीं कटवाया तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। तो पूरे शरीर को बचाने के लिए हम हाथ को कटवा देते हैं। तो ये जितने विदेश हैं समुंदर पार के, ये सब भगवान के शरीर के अंग उपांग हैं, समझ रहे हैं? तो यदि अंग उपांग में कोई चोट लग जाए जो चिकित्सा हो सकती है, ज्यादा खराब हो जाए तो काट भी देंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। पर जो भारत है वो भगवान की धड़कन है, भगवान का हृदय है। तो भगवान सोचते हैं धड़कन को बचाए रहो, पूरा शरीर अपने आप ही चलता रहेगा। इसीलिए भगवान का अवतार भारत भूमि में होता है। भाई ये शरीर की धड़कन से ही तो सब कुछ है, धड़क रहा है जब तक तब तक जीवित है, धड़कन खत्म सितारा। बोले धड़कन को संभाले रहो, शरीर चलता रहेगा। इसीलिए भारत भूमि में भगवान का अवतार। देवता कहते हैं वैकुंठ इत्यादि लोकों में न यज्ञ होते, न हवन, न अनुष्ठान, न कथा, न होली, न रक्षाबंधन, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ भारत में होता है। 6 ऋतुएं भारत भूमि में। ओहो, जो भी नई ऋतु आने वाली होती है हमें लगता है कि हम उसका वेलकम करें। नहीं, अभी जैसे सर्दी अच्छी लग रही है, जल्दी से आ जाओ, बड़ा अच्छा लग रहा है। जब आ जाएगी तो लगेगा कब जाओगे। फिर गर्मी का वेलकम करने का मन करेगा, 2-4 दिन अच्छी लगेगी, फिर लगेगा कब जाओगे। फिर बरसात का वेलकम करने का, ये ऊर्जा है यहाँ की। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। देवता कहते हैं न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, यत्र अत्र यानी वैकुंठ में कथा सुनने को नहीं मिलता, न यज्ञ मखा महोत्सव, न हवन होते। ये तो सिर्फ भारत वासियों के लिए ही है। तो विचार करते हैं कि काश हमारा जन्म भारत भूमि में हो। भाई देवता कौन बनता है? हम मानवों में से जिसके पुण्य अच्छे होते हैं वो यहाँ से जाने के बाद स्वर्ग में देवता बनता है। कब तक? जब तक उसके पुण्य रहते हैं। और छीने पुण्य मर्त लोके विसंति, जिस दिन पुण्य नष्ट हो जाते हैं फिर से हम धराधाम में आ जाते हैं। हम लोग स्वर्ग को बहुत अच्छी जगह मानते हैं, बहुत अच्छी जगह नहीं है, वो हमारी सोच है। जब तक पुण्य रहेंगे, भाई हमें मान लीजिए विदेश सैर करने जाना है तो जितने दिनों का अपना वीजा वगैरह बनेगा उतने दिन रहेंगे, भागना पड़ेगा। उसी तरह वहां जब तक पुण्य रहेगा तब तक आपको फिर नीचे आना पड़ेगा। हमें तो वो जगह चाहिए जहां से जा करके आने जाने का चक्कर ही छोड़ जाए। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम, जहां सूर्य चंद्रमा की भी गति नहीं है। अद्भुत। इस भूमि का नाम भारत, और यहाँ के वासियों में भावनाएं, भाव प्रधान देश है ये। हमारा देश जब कभी गुलाम हुआ था तो कारण केवल भाव की थी। यहाँ के लोग इतने जल्दी भाव में आ जाते हैं, इतनी जल्दी भावनाओं में मस्त हो जाते हैं कि उनको भाव में भाव प्रकट करके उनसे चाहे जो कुछ लूट ले जाओ। हाँ? अभी कई व्यास जी लोग आते हैं तो इतना जबरदस्त भाव प्रकट करते हैं, गौ सेवा के नाम पे, आश्रम सेवा के नाम पे, ये सेवा वो सेवा, कि आप ही में से निकाल के अभी 10-5 लाख रुपए ले जाते हैं। ऐसा भाव प्रकट कर दिया, देना अनिवार्य हो जाता है। हम लोग भावुक हैं, तुरंत भावनाओं में मस्त। हम जब भी कहीं अपना धन दें अथवा धन लगाएं
इस चीज का हमेशा स्मरण रहे कि जो हम धन जिसे दे रहे हैं क्या उसका सही उपयोग हो रहा है, ये जरूर जान लीजिए। उसके बाद आप धन दीजिए, नहीं देना भी महान दोष हो जाएगा यदि आपके धन का कहीं दुरुपयोग हो रहा है। मैं देने के लिए मना नहीं करता, पर आपका धन जिस हेतु से जहां जा रहा है वो हेतु जरूर होना चाहिए। ये तो ऐसी भूमि है। किसी ने भगवान कृष्ण जी से कहा कि आपने क्या कंस को मारने के लिए अवतार लिया है? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कंस को मारना हो तो हम वहीं से बैठे बैठे अपना सुदर्शन छोड़ दें। फिर भगवान ने कहा मेरा जो अवतार हुआ, मैंने अवतार लिया, वो भारत भूमि की मिट्टी को चखने के लिए मैंने अवतार लिया है, क्योंकि यहीं की एक ऐसी मिट्टी है जहां संत महापुरुषों की चरण रज पड़ी हुई है। ये इस जगह पे हम बैठे, देवता भी यहाँ की मिट्टी को चखने के लिए आते हैं। और ये वो मिट्टी है भारतवर्ष की जो एक औषधि है। जब बारिश की पहली बूंद भारतवर्ष की मिट्टी में, खेत खलिहानों में बारिश की पहली बूंद पड़ती है तो वो दिव्य सौंधी सौंधी खुशबू आती है कि लगता है थोड़ी से ले करके उसको। अब मुझे पता है बहुत से लोग मिट्टी खा करके बैठे। अरे जब कन्हैया ने मिट्टी खाया है, मिट्टी खाने के लिए वो अवतार लेता है, तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा जो भारतवर्ष में आकर के कभी भारत की मिट्टी को ना चखा हो। और जिसने आज तक नहीं किया तो महाराज यहाँ की मिट्टी, जैसे हमारे ब्रजवासी हैं वृंदावन के, वो अपने दिन की शुरुआत ही ब्रजरज से करते हैं। ब्रजरज का तिलक और थोड़ा सा ब्रजरज लेकर के अपने मुख में डाल के पानी पी लेते हैं, अपना उनका भाव। भारतीय जो पुष्प हैं, देखिए विदेशी पुष्प आप देखें तो ब्लैक रोज भी आ गया है पर खुशबू नहीं है। पर भारतवर्ष के जो पुष्प हैं, जूही, चंपा, मालती, बेला, गुलाब, ओहो, जब पवन देवता अपने प्रवाह को लेकर के पुष्पों के पास से गुजरते हैं तो वो सुरम्य सुगंध पूरे वातावरण को दिव्य बनाती है। पहले पुराने कच्चे घरों में आंगन बड़े हुआ करते थे, तो उस आंगन में तुलसी का पौधा और ऐसे सुंदर सुंदर भारतीय पुष्प। तो गर्मियों में जब हम लोग, तब पर इतनी व्यवस्थाएं कहाँ थी, तो बोले गर्मी जाता है तो आंगन में सब लोग सोएंगे चारपाई डाल के। तो उस समय जब हवा चलती तो पुष्पों की उस पराग को लेकर के पूरे वातावरण को कितना दिव्य बना देती थी। विदेशी सड़कें देखने में भले ही कितनी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन भारतवर्ष की महिमा ही अलग है, यहाँ की मिट्टी ही अलग है, यहाँ का भाव ही अलग है। हाँ, मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा ये वतन। आप सब भी मेरे साथ गाओ, एक मिनट। मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा ये वतन, भारत माता की, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जान 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 मन, जान मन। मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा ये
के वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने जा जाने मन जाने तन। बोलिए भारत माता की जय हो। भारत भूमि के वर्णन के बाद अब वर्णन आता है नरकों का। नरक, नरक समझते हैं क्या है? नरक है धोबी घाट। आपने देखा हो कि प्रतिदिन का पहना हुआ कपड़ा यदि प्रतिदिन धो लिया जाए तो वो गंदा नहीं होने पाता। पर आप सोचो कि एक हफ्ते तक एक कपड़े को पहने और फिर धुलें तो ना वो मशीन से साफ होगा ना हाथ से। तो बोले इस कपड़े को धोबी घाट भेज दिया जाए। फिर धोबी ऐसी धुलाई करता है कि नए कपड़े को 4 बार भेज दो। सीताराम। इसी प्रकार से यदि देखिए ऐसा कोई नहीं है जिसने जीवन में कभी अपराध और पाप ना किया हो। कोई है आप में से ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ बैठा जिसने जीवन में कभी अपराध ना किया हो? उस सूरमा का हम दर्शन करना चाहते हैं। नहीं, हो ही नहीं सकता। सरी के जुर्म यहाँ हर किसी के चेहरे हैं। ऑल इन वन। सरी के जुर्म यहाँ हर किसी के चेहरे हैं। अब किसका इंसाफ किससे कराया जाए? या तो इंसान को इंसान बनाया जाए या तो फिर एक और नया भगवान। तो प्रतिदिन उस कपड़े की तरह जैसे प्रतिदिन का धुला हुआ वस्त्र हमेशा स्वच्छ रहता है, तो प्रतिदिन हमसे जो थोड़ी मोड़ी पाप हो जाते हैं, अगर प्रतिदिन हम भजन कर लें तो इकट्ठा नहीं होने पाते। प्रतिदिन के पाप प्रतिदिन नष्ट। और कई लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे तो इकट्ठा भजन कर लेंगे। अब बूढ़े हो गए तो ना बैठ पाते, ना दिखाई देता, ना सुनाई देता, ना कुछ नहीं। अब भजन नहीं होता। ध्रुव प्रहलाद ने यही सोचा होता तो गड़बड़ाने जाता। हाँ रे पापी मन, पापी मन है रे पापी मन कर ले भजन। रे पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। 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 ओ पापी मन कर ले भजन। ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन। मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। प्यारे पिंजरे से पंछी निकल। हरि
दिनों का है जग का मेला, 4 दिनों का है जग का मेला। कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा तू आया